एक ही साथ त्रिवेदी परिवार के दो बेटों को उम्र कैद हो रही थी। अरे अरे, आप लोग तो घबरा गए। ये वही उम्र कैद है जो हर पतियों को अपनी बीवी के दिल में मिलती है। त्रिवेदी परिवार के दोनों भाई करण और राहुल की आज शादी थी। रेशमा, पिंकी, और कितनी देर? पहले जब मैं आई थी पिंकी, तब तो तूने दुपट्टा ओढ़ रखा था, फिर दुपट्टा क्यों उतार दिया? अरे ये पार्लर वाली तेरा दुपट्टा ही उड़ाती रहेगी तो वरमाले की रस्म कब होगी? कितने साल हो गए मम्मी, अभी भी तुम अपनी दोनों बेटियों में फर्क नहीं कर पाती। मैं पिंकी नहीं हूँ, मैं तो रेशमा हूँ, रेशमा। ओहो मम्मी, आप फिर इसकी बातों में आ रही हो। जानती नहीं हो क्या आप पिंकी के नेचर को? मैं रेशमा हूँ, वो पिंकी है। आप कुछ देर पहले आई थी, तब आपने मुझे देखा था। उस वक्त पिंकी वॉशरूम में गई हुई थी। हे भगवान, बड़ा घोटाला है। माँ होकर अपनी दोनों बच्चियों में फर्क नहीं कर पाती मैं, तो तुम उन दोनों जुड़वा भाइयों में फर्क कैसे करोगी? तुम इसकी फिक्र मत करो मम्मी, फर्क हमें करने की जरूरत ही नहीं है। फर्क तो उन्हें पहचानना पड़ेगा, हम दोनों बहनों में, तब तो उनका प्यार साबित होगा। एक साथ पिंकी और रेशमा अपने चेहरे पर घूंघट डाले स्टेज के पास पहुंच जाती है। एक साथ भगवान ने मुझे दो दो बेटों की माँ बनाया था, और आज एक ही साथ दो दो बहुओं की सास बना रहे। मानना पड़ेगा भगवान के चमत्कार को भी। जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। आओ बेटा, ऊपर स्टेज पर आ जाओ। ऐसे नहीं मम्मी जी, पहले मुझे पहचान तो ले। पिंकी और रेशमा एक साथ ही अपने चेहरे से घूंघट हटाती है। दो हमशक्ल बहनों को बिल्कुल हूबहू एक जैसे कपड़ों में देखकर करण और राहुल का तो सर चकरा जाता है। इतने एक जैसे तो हम भी नहीं दिखते भैया, हमारे तो स्किन टोन में ही समझ में आ जाता है। ये दोनों बहनें तो हूबहू एक जैसी है, मेकअप कपड़े सब एक जैसे पहनकर आ गई। पिंकी, वो देखो पास्ता। कहाँ है जीजू? कर दिया ना तूने बेड़ा कर। जीजू है और जेठ भी, इतनी जल्दी तुझे जीतने थोड़ी ना देते। अब जल्दी जा अपने पति परमेश्वर के पास। सभी मुस्कुराने लगते हैं और एक ही मंडप में रेशमा से राहुल और करण से पिंकी की शादी हो जाती है। सुहाग रात के दिन अर्चना अपनी दोनों बहुओं का हाथ पकड़े करण के कमरे के बाहर रुकती है। मम्मी जी, आप मुझे देवर जी के कमरे के बाहर ले आई, पिंकी को यहाँ ड्रॉप कीजिए, मेरे पति का कमरा तो दूसरा वाला है। हे भगवान, बहू तुम दोनों को कम से कम कपड़े तो अलग तरह के पहनने चाहिए थे। समझ में ही नहीं आ रहा कौन बड़ी है कौन छोटी है। हो गया पिंकी, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। वो मजाक करिए मम्मी जी, आप पिंकी को सही जगह लेकर आई हैं। ऐसा मजाक कोई तुम्हारे साथ करे पिंकी तो कैसा लगेगा तुम्हें? इतने लंबे फंक्शन के बाद अब सभी थके हुए हैं, इस वक्त तो मजाक मत करो। हर चीज का अपना एक समय होता है। अच्छा अच्छा, सॉरी बाबा, नहीं करती मजाक। अच्छा मम्मी जी, मैं आपको एक बात क्लियर बता देती हूँ, मुझे ना हंसी मजाक करना बड़ा पसंद है। तो जो बहू आपका मजाक करती है वो मैं पिंकी, और जो चुप रहने वाली समझदार और सिंसियर है वो रेशमा। उम्र में मुझसे 2 मिनट की बड़ी। अगली सुबह पिंकी पहली रसोई के लिए तैयार हो रही थी। वो 2 साड़ियों में कंफ्यूज हो जाती है। क्या लगता है करण, कौन सी साड़ी पहननी चाहिए मुझे, रेड वाली या येलो वाली? वैसे तुम्हें क्या लगता है रेशमा दीदी कौन से कलर की साड़ी पहन रही होगी? मुझे क्या पता मेरी बड़ी साली यानी कि तुम्हारी जेठानी कौन सी साड़ी पहन रही होगी, पर मुझे एक बात पता है, मम्मी को ये अच्छा लगेगा कि तुम उनके पसंद की साड़ी पहनो। बिल्कुल सही कहा करण तुमने, मम्मी जी की राय लेती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, उनके कमरे में जा रही हूँ मैं, और अगर उन्हें दोनों में से कोई भी साड़ी पसंद नहीं आएगी तो मैं उन्हें सीधा यहीं ले आऊंगी। पिंकी मुस्कुराती हुई दोनों साड़ियां लेकर अपने कमरे से बाहर जैसे निकलती है, अपनी सास को हॉल से उनके कमरे में जाता देख लेती है। अरे वाह, मम्मी जी तो यही है। मम्मी जी, एक मिनट मम्मी जी। पिंकी के 2 बार आवाज लगाने के बाद भी अर्चना का ध्यान उस पर नहीं जाता और अर्चना सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अपनी सास के पीछे पीछे पिंकी भी उनके कमरे में जाती है, पर जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचती है वहां तो कोई भी नहीं था। है? नो वे, अभी तो मम्मी जी यहाँ अंदर आई थी। नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मम्मी जी मेरे सामने कमरे के अंदर आई थी, कहाँ गई? बालकनी का दरवाजा भी खुला हुआ है, यहाँ भी कोई नहीं है, तो मम्मी जी अचानक कहाँ चली गई? सभी के साथ मजाक करने वाली पिंकी के साथ आज खुद मजाक हो गया था। उसके पसीने छूट जाते हैं और उसके हाथ से दोनों साड़ियां वहीं फर्श पर गिर जाती है। भागती हुई पिंकी रेशमा के कमरे तक आ जाती है। देख लिया राहुल जी, आ गई ना मम्मी जी? मैंने कहा था ना, ससुराल है, ये वक्त पर उठना ही सही रहता है। अच्छा हुआ मैं वक्त पर तैयार हो गई, वरना अभी आपकी मान के सो रही होती तो मम्मी जी मेरी क्लास लगा देती। रेशमा जैसे ही दरवाजा खोलती है, अपने सामने पिंकी का घबराया हुआ चेहरा देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, सुबह सुबह नहीं पिंकी। 1 मिनट जीजू,
मैं दीदी को अपने साथ एक बार लेकर जा रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, पिंकी रेशमा को साइड ले जाकर कहती है। विश्वास नहीं करोगी दीदी तुम, अभी क्या हुआ, मैं ना अभी मम्मी जी के पीछे पीछे उनके कमरे में गई, पर वहां मम्मी जी थी ही नहीं, मेरे सामने वो कमरे में गई थी, पर जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था। बाथरूम नाम की भी एक जगह होती है जो यहाँ सभी कमरे में अटैच है, मम्मी जी बाथरूम में चली गई होगी, और क्या। बाथरूम, हाँ वो नहीं देखा मैंने। दोनों देवरानी जेठानी बिल्कुल अलग अलग अंदाज में तैयार होती है और अलग अलग तरह का खाना पहली रसोई के लिए तैयार करती है। देख लो दीदी, तुमने कांजीवरम साड़ी पहनी है तो मैंने नौवारी स्टाइल पहन ली, अब तो हम दोनों में फर्क साफ साफ दिखेगा ना। मानना पड़ेगा, शादी के बाद समझदारी झलकने लगी है तुम में। अब जल्दी चलो, सभी को अपनी पहली रसोई का जादू भी तो दिखाना है। रेशमा और पिंकी सभी को खाना परोसती है। पनीर की सब्जी, कुलचा और ये लाल रसगुल्ले, वाह वाह क्या तैयारी की है तुम दोनों ने। पिंकी को चटपटा खाना पसंद है ना, वो चटपटा बना रही थी तो मैंने मीठे रसगुल्ले बना दिए। बिल्कुल सही किया बहू, और वैसे अब तुम दोनों इस घर की बहू हो तो तुम्हारी बड़ी दीदी सिर्फ तुम्हारी दीदी नहीं, तुम्हारी जेठानी भी है। और राहुल को इस तरह जीजू मत कहा करो, अच्छा नहीं लगता ना, लोग क्या सोचेंगे। अरे अर्चना जी, रिश्ते के लिहाज रख ले इंसान, यही बड़ी बात है, उसके बाद किसी भी नाम से पुकारे क्या फर्क पड़ता है। रात को सारा काम सलटाने के बाद पिंकी अपने कमरे में आती है। ये खिड़की क्यों खोल देते हो तुम करण, कितनी सर्दी हो रही है, बाप रे मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। है तुम्हें सर्दी लग रही है? अरे भाई मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है कि मैं एसी चालू कर लूं। फैन भी चालू नहीं करने दूंगी मैं। एक तो पतली सी चादर देकर बिठा दिया है, मेरी तबीयत खराब करवा कर मानोगे क्या? रजाइयां निकलवा लो, मुझे 2 रजाई दे दो, उसके बाद तुम गंजी में भी एसी चलाकर सोगे ना, मैं कुछ नहीं बोलने आऊंगी। ये कहकर पिंकी कपबोर्ड खोलकर ब्लैंकेट ढूंढने लगती है। कपबोर्ड में एक पतली सी ब्लैंकेट भी नहीं रखी तुमने, बताओ क्या ओढ़ूं मैं? ये कहकर पिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती है कि अभी 1 मिनट पहले बिस्तर पर बैठा उसका पति वहां है ही नहीं। करण कहाँ चला गया? अभी तो मुझसे बातें कर रहा था। ओहो कितनी ठंड हो रही है, पहले खिड़की बंद कर लेती हूँ। बस पिंकी आगे बढ़कर जैसे ही खिड़की बंद करके पीछे घूमती है, करण को 2 ब्लैंकेट के साथ बिस्तर पर उसी जगह पर बैठा हुआ देखकर घबरा जाती है। ये क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? एसी चालू होगा, ये रहे तुम्हारे 2 ब्लैंकेट, आराम से ओढ़कर सो जाओ। वॉशरूम का तो दरवाजा खुला था, यानी कि करण वॉशरूम नहीं गया था। ये सब इस घर में क्या हो रहा है? सुबह अचानक मम्मी गायब हो गई और भी करण। अगली सुबह नाश्ते के बाद दोनों भाई अपने पापा के साथ दुकान निकल जाते हैं और घर में रह जाती हैं दोनों बहनें और उनकी सास। मम्मी जी तो अपने कमरे में आराम से सो रही है, यही वक्त है दीदी से बात करने का। हर वक्त शैतानियां करती हो ना तुम, इसीलिए तुम्हारे दिमाग को बाकी में भी शैतानियां दिख रही है। तुम्हारी कसम खाती हूँ दीदी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पिंकी के माथे पर सलवटे देखकर रेशमा समझ जाती है कि पिंकी को कोई बात परेशान कर रही है। ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं रात को ही इनसे इस बारे में बात करूंगी। अभी चलो दोपहर के खाने की तैयारी कर लेते हैं, मम्मी जी सोने गई हैं, जब तक जागती है खाना तैयार हो जाएगा। रेशमा पिंकी का ध्यान बटाने के लिए उसे अपने साथ किचन में ले जाती है। अरे कहाँ ध्यान है तुम्हारा पिंकी, इतना सोचो मत। चलो आलू अच्छे से काटो, एक आलू बड़ा है और दूसरा छोटा। ऐसे कैसे कटिंग की है? हाँ मम्मी ने क्या सिखाया था, अगर सब्जियों के आकार अलग अलग होंगे तो एक जल्दी पक जाएगा और दूसरा देर से, जिससे सब्जी खराब हो सकती है। ध्यान सब्जी पर लगाओ, बाकी सब कुछ अपने आप दिमाग से निकल जाएगा। सब्जियों को काटने के बाद पिंकी दाल भिगोने के लिए जैसे ही डब्बा खोलती है, उसमें दाल ही नहीं थी। ये लो दीदी, दाल तो है ही नहीं, इतनी धूप में मैं नहीं बाहर जाऊंगी, अब दाल कैसे बनेगी? आज तो लगता है तेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। ई-कॉमर्स का जमाना है बहना, दिन भर ऑनलाइन चीजें ऑर्डर करती हो और अभी बाजार जाने की बात कर रही हो, ब्लिंकिट कर लो ना। रेशमा की बात सुनकर पिंकी बस ब्लिंकिट ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर ऑर्डर प्लेस कर देती है। 2 किलो उड़द की दाल के साथ कुरकुरे और मैगी भी ऑर्डर कर दिया दीदी। बहुत अच्छा किया। इसके पहले कि दाल का ऑर्डर पिंकी के घर के दरवाजे तक पहुंचता, उसकी सास एक पतीला दाल लेकर रसोई के अंदर आ जाती है, जिसे देखती रेशमा का सर घूम जाता है। बेकार में कुरकुरे मैगी ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? ये पकड़ दाल। आपको कैसे पता मम्मी जी की रसोई में दाल खत्म हो गई है? आप तो रूम में सो रही थी ना, और इतनी जल्दी आप दाल लेकर कहाँ से आई? मैं तो पहले ही की थी दीदी, पर तुम समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मी जी आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, हम लोग खाना बनाकर बस आते हैं। अरे कितना सुलाओगी मुझे?
और ये क्या हो गया तुम दोनों को, ऐसे हकला क्यों रही हो? कोई भूत देख लिया है क्या? पिंकी और रेशमा अपनी सासू के बाजू से रसोई से बाहर निकल आती है। मतलब कि मम्मी जी का उस दिन गायब होना वो भी सच था। मम्मी जी तो सो रही थी, तो ऑर्डर आने के पहले मम्मी जी दाल लेकर कैसे आ गई? उन्हें कैसे पता चल गया कि हमें क्या चाहिए? ये सब क्या हो रहा है पिंकी? कहीं हम दोनों के साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ? कहीं ये लोग काला पीला जादू तो नहीं करते ना? इस बारे में पिछली रात अध्ययन किया था मैंने। आज रात को मम्मी जी के पैर देखने होंगे। अगर वो उल्टे हुए तो अगली सुबह हम दोनों का इस घर से भागना ही ठीक रहेगा। अरे राम, ये तुम क्या बोल रही हो? कुछ ज्यादा ही बुरा नहीं सोच रही हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मम्मी जी वो है? हाँ, मम्मी जी वो हो सकती है। तभी कमरे के दरवाजे पर आकर अर्चना कहती है, खाना कब बनाओगी तुम दोनों? ये कमरे में क्या गुटरगू कर रही हो? रात के 3 बजे अर्चना आराम से अपने कमरे में सो रही थी कि कोई उसके पैरों को छूने की कोशिश करता है। कौन है? कौन है राजी? कमरे में कोई है? किसी ने मेरे पैरों को छुआ अभी। आपके पैरों को छुआ? फिर जरूर कोई जानवर होगा। मैं लाइट ऑन करता हूँ। बिजली चालू होती है और अर्चना 4 पैरों पर पिंकी को देखती है। तो यहाँ इस तरह मेरे कमरे में क्या कर रही है बहू? वो भी रात के 3 बजे? हाँ, आपके पैर कहाँ छुए थे मम्मी जी मैंने? आज शनिवार है ना, शनिवार को सास के पैरों को छूने से ग्रह दशा अच्छी रहती है। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो आपके पैर छूने आ गई। छू लो क्या मम्मी जी? पिंकी चादर हटाकर अपनी सास के पैर देखती है जो कि सीधे थे। बात तो कुछ और ही है। अगली सुबह रेशमा सभी के लिए चाय बनाने के बाद नहाने के लिए चली जाती है। गीले बालों में तौलिया बांधे जैसी रसोई में आती है, देखती है उसकी रसोई राशन से भरी हुई है। सुबह के 6 बजे कौन सी दुकान खुल गई? दाल चावल चीनी, इतना सब कुछ इस क्वांटिटी में रसोई में लेकर कौन आया, वो भी इतनी जल्दी? रेशमा के होठ सूखने लगते हैं। सूखी लार निगलती हुई वो जैसे ही रसोई से बाहर कदम रखती है, अपने पति को अपनी सास के कमरे में जाता देख लेती है। इनका पीछा करती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रेशमा अपने पति के पीछे पीछे अपनी सास के कमरे में जैसे ही जाती है, देखती है कि बालकनी में जाने के बाद राहुल कहीं गायब हो गया। ये कहाँ चले गए? बालकनी से नीचे उतर गए क्या? अभी तो यही थे। ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है इस घर में? अचानक ही रसोई में राशन आ जा रहा है, अचानक ही लोग गायब हो रहे हैं। मम्मी जी का कभी भी कहीं भी पहुंच जाना, उनके बेटों का अचानक ही गायब हो जाना। नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। रेशमा सीधा अपने कमरे में भागती है और अपना सामान बांधना शुरू कर देती है। उधर पिंकी भी अपना सामान पैक करके तैयार थी और इससे पहले कि पूरा घर नाश्ते के टेबल पर आता, पूनम की दोनों बेटियां मायके लौट आती है। क्या सुन रहे हैं आप? कहाँ ब्याह दिया आपने मेरी बच्चियों को? हे भगवान, सही से पता भी नहीं लगवाया था क्या? अब किसी घर के कमरे में ही राज छुपे हो तो उसमें मैं क्या कर सकता था? मैंने जाकर देखा था, घर बड़ा था, काम भी अच्छा था। अब यहाँ लोग कमरे के अंदर से गायब हो जाते हैं। इसकी जानकारी मुझे होती तो मैं कभी अपनी बेटियों की शादी वहां नहीं करता। तुम दोनों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना वहां? नहीं पापा, नुकसान तो नहीं पहुंचाया किसी ने। वैसे देखा जाए तो जब भी कोई गायब होता था कुछ न कुछ लेकर ही आता था। सोना चांदी थी? इस बारे में मुझे नहीं पता मम्मी, क्योंकि मेरे सामने सोना चांदी नहीं आया। मुझे कंबल की जरूरत थी तो आ गया, दाल चावल और बाकी राशन की जरूरत थी तो वो भी आ गया। अब समझ रही पूनम जी, ये सब क्या है? उनका इतना बड़ा बिजनेस कैसे हुआ है? यही जादू टोने की बात है। हमारे समधी समधन अगर जादू से कुछ भी ला सकते हैं तो थोड़ी बहुत मदद हमारी भी उन्हें कर देनी चाहिए, वरना मैं तो कह दूंगा वीडियो बनाकर आपकी जादुई राज इंटरनेट पर डाल दूंगा मैं। और दोनों जुड़वा बहनें अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचती है त्रिवेदियों के घर। अरे तुम दोनों अचानक कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम कितने परेशान हो गए थे। कहाँ फोन नहीं मिला हमने। करण और राहुल तो अभी पुलिस स्टेशन जाने वाले थे तुम लोगों के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने। रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी समधी जी? जहाँ से आप घर की बाकी चीजें लाते वहीं से अपनी बहू को भी ले आते। क्या मतलब? मतलब आप सभी को जादू आता है। अचानक ही कंबल का मेरे कमरे में आ जाना, अचानक ही मम्मी जी का दाल लेकर रसोई में पहुंच जाना, कभी तेल लेकर आ जाना, कभी चावल लेकर आ जाना, वो भी पलक झपकती। ये सिर्फ मैंने नहीं, दीदी ने भी महसूस किया। बताओ ना दीदी, आपने कैसे जीजू को देखा था? पिंकी सही कह रही है, और प्लीज आप लोग हम दोनों बहनों को गायब मत कर दीजिएगा। हम बस बात सॉर्ट आउट करने आए हैं। रेशमा जैसे ही ये कहती है, पूरा त्रिवेदी परिवार सर पीट लेता है। पिंकी से तो मुझे यही उम्मीद थी रेशमा, पर मुझे लगा कि तू समझदार है, पर यहाँ तो तू ही इसकी बातों में आ गई। हम लोग कहीं गायब नहीं हो रहे थे और वो चीजें जादू से नहीं आ रही थी, घर के नीचे के तहखाने से आ रही थी। इस घर के नीचे तहखाना भी है रेशमा के पापा? यही पता करके आए थे आप?
अब मुझे क्या पता पूनम जी की इनके घर में नीचे तहखाना है, इतना भी घर नहीं देख लिया था मैंने। और ये तहखाना कहीं सामने से रास्ता तो दिखता नहीं है। क्योंकि तहखाना का रास्ता मम्मी के कमरे के बालकनी से जाता है। पुराने जमाने का स्ट्रक्चर है ना घर का पापा जी। अब नीचे तहखाना है तो गांव से आया हुआ सामान मम्मी अक्सर नीचे ही मंगवा कर रख लेती है, फिर जब भी जरूरत होती है हम नीचे से निकाल कर ले आते हैं। इसके अलावा ठंड के कपड़े या पुरानी चीजें सब तहखाने में ही रहती है। तो उस दिन तुम्हें जब ठंड लग रही थी पिंकी, तो तुम्हारे लिए ब्लैंकेट में तहखाने से लेकर आया था। इस घर में तहखाना है और आपने मुझे बताया भी नहीं मम्मी जी। अरे तुझे नहीं पता है कि घर में तहखाना है, वो मुझे क्या पता कि तुझे नहीं पता है इस घर में तहखाना है। मुझे लगा तुझे पता है। हमें कैसे पता होगा मम्मी जी, आप भी ना हद करती है। पसीने छूट गए थे, क्या क्या सोच लिया था मैंने। हे भगवान, कितने सालों से घर के नीचे तहखाना है। इनके पापा को कितनी बार बोला मैंने कि नीचे कंस्ट्रक्शन करवा के फ्लैट ही बनवा लीजिए, पर इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा तुम दोनों भी अपने ससुर जी जैसी ही सोच रखती हो। रेशमा और पिंकी के पापा समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम तो कुछ थी ही नहीं। वो खुशी खुशी अपनी बेटियों को उनके ससुराल में छोड़कर वापस लौट आते हैं और गुफा के ऊपर की ससुराल का मजाक दोनों जुड़वा बहनें मजे से लेने लगती हैं।